हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल भविष्य का जय में। और यहाँ पर देखिए आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए आज हम बात करेंगे अप्लाइड फिजिक्स की। ठीक है, अप्लाइड फिजिक्स देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स की बैक लग जाती है। ठीक है, बैक लगा तो एकदम देखिए आप जल्दी से आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, एकदम कोई वो नहीं है। ठीक है, अगर बैक लगे एकदम, क्योंकि मेरी गारंटी है एकदम 100% एकदम गारंटी यहाँ पर आपको बता दें कि आपको आपकी जो बैक है वो नहीं लगने देंगे। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, जो स्टूडेंट्स अभी तक स्टडी नहीं किए हैं या एकदम बुक को टच भी नहीं किए, ठीक है, किताब को छुए नहीं है, नोटबुक को छुए नहीं है, एकदम 100% मैं गारंटी के यहाँ पर लेता हूँ कि आपकी यहाँ पर बैक नहीं लगेगी। जो स्टूडेंट्स कुछ पढ़े हैं उनके अच्छे मार्क्स गेन होंगे। ठीक है, और देखिए पूरे के पूरा यहाँ पर जो मॉडल पेपर है, 4 मॉडल पेपर का यहाँ पर हम निचोड़ एकदम आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे एकदम स्टेप बाय स्टेप, और उसमें से क्या क्या आपको करना है एकदम उसको हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जितना यहाँ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, देखिए एकदम गारंटी है कि अगर जितना मैं यहाँ पर स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस उसे ही केवल अगर आप उसे एकदम ईमानदारी के साथ, डेडिकेशन के साथ अगर आपने फॉलो कर लिया, माइंडसेट कर लिया, तो एकदम गारंटी है कि आपकी बैक नहीं लगेगी, अच्छे मार्क्स गेन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। और एक चीज़ और बता दें, इसका एज अ पीडीएफ फॉर्म जितना भी प्रोवाइड करेंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर देखिए अपने सेशन पर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर जो मॉडल पेपर है हम यहाँ पर आपको डिस्कस करेंगे, और देखिए आपका इससे बाहर नहीं आएगा, ये भी हम आपको गारंटी देते हैं। ठीक है, एकदम 100% आपका यहाँ इससे बाहर नहीं आने वाला है एकदम। अभी देखिए हम आपको बताएंगे किस टाइप से आपको स्टडी करना है, उसी टाइप से आपको यहाँ पर एकदम देखिए आपकी बैक देखने को नहीं मिलेगी, जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं पढ़े हैं उनकी भी। ठीक है, एकदम 2019 का यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर निचोड़ देखेंगे कि क्या इसमें किस टाइप से आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो देखिए आपका 10 नंबर पहले हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, 10 नंबर अभी हम आपको यहाँ पर एकदम पूरा का पूरा देखिए, इससे बाहर बस एक ही वीडियो में आपके 10 नंबर और बहुत ही कम समय में आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। तो अभी हम आपको बताएंगे, उसके बाद आपके देखिए किस प्रकार से आप 35+ गेन कर सकते हैं और 35 आप यहाँ पर ला सकते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर जो क्वेश्चंस है, ठीक है, आपको 10 पार्ट्स आपको यहाँ पर अटैम्प्ट करने होते हैं, 10 क्वेश्चंस, और इसमें आपके 12 क्वेश्चंस आपके ऑल ओवर दिए होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक भौतिक का नाम लिखिए, एक भौतिक राशि उसका नाम लिखिए जिसकी बीमा नहीं होती है। तो ऐसी कौन सी भौतिक राशि है, ऐसी कौन सी क्वांटिटी है कि इन जिसकी क्या है डायमेंशन ही नहीं होती है। देखिए यहाँ पर बात हो रही है डायमेंशन की, तो डायमेंशन ही नहीं होती है, ऐसी कौन सी भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसको एकदम रट लीजिए। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिला होगा, तो इसको आप लोग एकदम रट लीजिएगा। और मैं अभी आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि आपको डायमेंशन से क्वेश्चंस आपका श्योर है, स्टार बना लीजिए, आपका आना ही आना है। तो डायमेंशन वाले क्वेश्चंस को देखना जरूर, आप लोग उसे मत छोड़ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर समतली कोण, अब देखिए समतली हो या कोण हो या कुछ भी हो, कोण अगर वहाँ पर देखिए जुड़ जाता है तो आपका समझ जाएंगे कि उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। हाँ, इसकी यूनिट होती है। ठीक है, आपका क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ऐसे भी बन सकता है कि एक ऐसी भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसकी विमा नहीं होती है लेकिन मात्रक होता है। लेकिन क्या होता है, मात्रक होता है। तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तब भी आपको लिखना है कोण ही। ठीक है, यानी कि अब देखिए कोण की अगर डायमेंशन की अगर हम बात करें तो डायमेंशन नहीं होती, लेकिन अगर हम बात करें इसकी यूनिट की, तो यूनिट जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। सभी स्टूडेंट्स देखिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्या होती है, रेडियन होती है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ एंगल की, तो एंगल की जो यूनिट होती है क्या होती है, रेडियन होती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यंग प्रत्यास्थता गुणांक के विमी सूत्र को लिखिए। यंग प्रत्यास्थता गुणांक यानी कि देखिए मॉड्यूलस ऑफ यंग इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ यंग इलास्टिसिटी। ठीक है, इसकी हमें डायमेंशन निकालनी है। तो मॉड्यूलस ऑफ यंग इलास्टिसिटी की डायमेंशन किस टाइप से आप निकालेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, आप अगर आपको यहाँ पर फार्मूला आपको एकदम लर्न है, एकदम माइंडसेट है, तो आप इसे निकाल सकते हैं। और देखिए अगर आपको क्या है, अगर आप फार्मूला आपको याद है तो डायमेंशन आप किसी भी क्वांटिटी की आप निकाल सकते हैं। तो इसलिए क्या है, फार्मूला एकदम याद होना चाहिए, आपको माइंडसेट होना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं यंग मॉड्यूलस की, तो देखिए क्या होता है फार्मूला।
फार्मूला की अगर हम बात करें तो यंग मॉड्यूलस को हम वाई से डिनोट कर देते हैं। अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति होता है। क्या होता है, देखिए यहाँ पर अनुदैर्ध्य प्रतिबल और बटे में होता है अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, ये होता है अनुदैर्ध्य विकृति। अब देखिए ये जो फार्मूला अगर आपको पता हो गया तो आप यहाँ से निकाल लेंगे डायमेंशंस को। ठीक है, अब अनुदैर्ध्य प्रतिबल, प्रतिबल यानी कि देखिए आपका कोई मतलब अनुदैर्ध्य हो या अनुप्रस्थ, तो कोई भी प्रतिबल है तो आपका प्रतिबल की ही क्या करना है, आपको फार्मूला रख देना है। अब फार्मूला देखिए प्रतिबल का क्या होता है, F/A होता है। ठीक है, और अगर विकृति की हम बात करें तो विकृति का होता है L/L या डेल्टा L/L। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं L, देखिए यहाँ पर हम L/L लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको फोर्स की यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, फोर्स जो आपको दिख रहा है फोर्स अपॉन एरिया, इनका हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसको अरेंजमेंट कर लेते हैं। अब देखिए अब L हमारा ऊपर चला जाएगा तो हमारा क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर इस टाइप से बन जाएगा, y बराबर F/L/, देखिए AL। ठीक है, स्मॉल एल, ये बन जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि अब आपको जो इन सभी का विमीय सूत्र है उसको रख देना है, कैलकुलेट कर देना है, सिंपली आपका हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर रख देते हैं, एफ की जो डायमेंशन होती है क्या होती है, ML/T-2, ये होती है एफ की डायमेंशन यानी फोर्स की डायमेंशन बोल सकते हैं। ठीक है, एल को आप एज इट इज ऐसे ही नोट कर देंगे, अपॉन में आते हैं तो ए यानी कि आपका क्षेत्रफल है तो L² हो जाएगा, क्या हो जाएगा, L²। और यहाँ पर देखिए ये भी आपका L हो जाएगा, स्मॉल l जो है। अब आप फाइनली ये तो देखिए आपका ये सिंगल वाला आपका कैंसल आउट हो जाएगा। ये जो यहाँ पर 1 है कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो ये जो 2 है आपको दिख रहा है ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। फाइनली आप सॉल्व करें तो एक में से देखिए आपका 2 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, तो ML इनवर्स और देखिए T-2, यही आ रहा है क्या अभी मैं सूत्र, जल्दी से चेकआउट कीजिए, यही है क्या, देखिए यही है। ठीक है, एकदम देखिए आपको इसी टाइप से आपको निकालना है। अगर ज़्यादा मार्क्स का आता है 2 नंबर में तो आपको एकदम फाइनली एकदम आपको कैलकुलेट करके भी शो करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस। ये भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा ये क्वेश्चंस, और देखिए इसे ही क्या करना है, एकदम आपको माइंडसेट कर लेना है। 2 लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है, अब सदिशों का सदिश गुणनफल कह रहा है। ठीक है, सदिशों का सदिश गुणनफल कह रहा है, तो देखिए यहाँ पर सदिश ही प्राप्त होगा। तो अब देखिए हम कोई भी यहाँ पर जो 2 लंबवत सदिश है मान लीजिए, तो सदिश का जब वेक्टर मान लीजिए ए हमारा पहला वाला है वेक्टर है और बी वेक्टर भी हमारा दूसरा सदिश है, यहाँ पर हम जब इसका वेक्टर मल्टीपल करेंगे तो ये हमारा वेक्टर ही मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए सी मिला तो वेक्टर ही हमारा प्राप्त होगा, यानी कि सदिश ही प्राप्त होगा। और ए डॉट बी की अगर बात करें तो अदिश गुणनफल इनका क्या होता है 2 सदिशों का, तो 0 होता है। ये दोनों क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए, एकदम लर्न कर लीजिए, एडवांस में ही आपको याद होना चाहिए। ये भी आपका कई बार क्वेश्चंस आपका पुट अप हुआ है, इसी को ही नहीं देखना है। ठीक है, जो इससे रिलेट है उनको भी देखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और देखिए जो स्टूडेंट्स नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि हो सकता है देखिए जितना मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, और देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आपका बताया हुआ एकदम श्योर है कि 100% आपका आता ही आता है। इसलिए आपको क्या करना है, एकदम जैसे ही आपका एग्ज़ाम है तो उसमें उससे पहले ही आपको एकदम मटेरियल प्रोवाइड किया जा सकता है। जो भी आपका हो सकता है पेपर से रिलेटेड हो सके आपका आ जाए। ठीक है, तो आपको एकदम ज्वाइन होकर रहना है, और जैसे ही नोटिफिकेशन आपका आप तक पहुँच सके उसे आपको एकदम लर्न कर लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऊष्मा संरक्षण का नियम है। ऊष्मा संरक्षण का नियम क्या होता है, ऊष्मा बोले या ऊर्जा बोले, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन, तो लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी या इसी को हम हीट या थर्मल कंजर्वेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ पर डिपेंड करता है, यानी कि जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है उसी पर हमारा ये नियम आधारित होता है, बेस्ड होता है। ठीक है, अब देखिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या कहता है। कहता है कि हम ना तो ऊर्जा को रिलीज कर सकते हैं, ठीक है, ना तो उत्पन्न कर सकते जनरेट कर सकते हैं, ना ही हम रिलीज कर सकते हैं। ना तो ऊर्जा को हम प्राप्त कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो एक आपका ये स्टेटमेंट हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि जब हम किसी सिस्टम को Q ऊष्मा दें तो उसमें उसके द्वारा किया गया कार्य तथा
जो उसकी इंटरनल एनर्जी है उन दोनों का योग उस ऊष्मा के बराबर होता है, यानी कि Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, यही होता है। ठीक है, तो आप लोग एकदम देखिए दोनों स्टेटमेंट को एकदम याद रखेंगे। थर्मोडायनेमिक्स का आपका एक रूल आपका पूछा जाएगा, वो भी 2 नंबर में, और अगर 5 नंबर में पूछा गया तो आपका क्या होगा, आपका 5 नंबर में आपको कुछ ना कुछ ऐड कर देगा उसमें। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिखिए या कुछ भी आपको वहाँ पर पुटअप कर देगा, न्यूमेरिकल ही आपका हो सकता है, छोटा सा पुटअप कर दे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आघूर्ण आई तथा घूर्णन त्रिज्या के बीच संबंध है। आघूर्ण आई, अब आघूर्ण आई है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई है, और जो घूर्णन त्रिज्या है जो देखिए यहाँ पर रेडियस ऑफ जायरेशन बोल सकते हैं, तो ये है कि इनके बीच हमें रिलेशंस को शो करना है। तो आपका आई बराबर mk² होता है। क्या होता है? आई बराबर mk²। ठीक है, तो ये आपका देखिए क्या हो गया, घूर्णन त्रिज्या जो है आपको इस तरह से फार्मूला इसका रिलेशंस का आपको लिख देना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हम बात कर लेते हैं भूस्थैतिक उपग्रह की पृथ्वी सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो देखिए एकदम भूस्थैतिक उपग्रह की जो पृथ्वी की सतह से यानी कि जो अर्थ सरफेसेस है इससे ऊंचाई, अगर हाइट की हम बात करें तो 35,786 किलोमीटर, या इसको माइल्स में बोले तो 22,236 माइल्स की ऊंचाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इसे एकदम रट लीजिए, इसका कोई भी चारा नहीं, आपको रट लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक संरक्षी बल जो कंजर्वेशन फोर्स है उसके द्वारा एक बंद पथ के परितक किया गया कार्य क्या होता है। तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। वो ऑलवेज क्या होता है? वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, याद रखेंगे उसे। आर संरक्षी बल के एक उदाहरण को लिखना है, तो जो नॉन कंजर्वेशन फोर्स है उनके एक एग्जाम्पल को लिखना है, तो वह आप यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट है श्यान द्रव से यानी कि जो विस्कस फ्लूइड है उससे होकर स्वतंत्रपूर्वक गिरते हुए पिंड के जो लिमिटिंग वेलोसिटी है उसका फार्मूला लिखना है, यानी कि जो सीमांत वेग है इसका फार्मूला आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए आपका फार्मूला क्या होता है सीमांत वेग का, v इक्वल टू 2gr² रो माइनस सिग्मा अपॉन 9 ईटा। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ईटा जहाँ पर क्या है, विस्कोसिटी है, और आर आपकी रेडियस है, जी आपका पृथ्वी के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और रो आपका डेंसिटी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रतिबल के मात्रक को लिखना है। प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? स्ट्रेस। स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है? एफ अपॉन ए होता है। एफ की जो अगर हम बात करें तो क्या होता है आपका यूनिट न्यूटन। ठीक है, और ये ए यानी कि मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं? इसी को पास्कल बोलते हैं, या न्यूटन पर कहीं कहीं पर लिखा होता है न्यूटन पर mm²। तो आपको एकदम घबराना नहीं है, आपकी इसकी यूनिट यही होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इसी में आपका क्वेश्चन जो है कह रहा है कि द्रवों में ऊष्मा संचरण की विधि जो है उसका नाम लिखना है। अब देखिए लिक्विड में अगर हम बात करें, ठीक है, लिक्विड में, तो लिक्विड में जो हीट ट्रांसफ़र की जो मेथड है, हीट ट्रांसफ़र का मेथड लिक्विड में किस मीडियम से हीट ट्रांसफ़र होता है, इसका मेथड क्या है, मतलब कौन सा मेथड यूज किया जाता है? कन्वेक्शन मेथड। किसका? कन्वेक्शन मेथड। कन्वेक्शन मेथड का मतलब जो संवहन विधि है इसका यूज होता है। नेक्स्ट है रेखीय प्रसार गुणांक के फार्मूला को लिखना है। तो रेखीय प्रसार गुणांक का फार्मूला जो है लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो इसका फार्मूला आपका ऑलवेज, इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, तो डेल्टा एल अपॉन में एल डेल्टा टी। ठीक है, यानी कि देखिए लंबाई में वृद्धि अपॉन प्रारंभिक लंबाई इंटू समय में वृद्धि। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब इसी टाइप से अगर पूछ ले कि क्षेत्रीय प्रसारण गुणांक, तो क्षेत्रीय प्रसारण गुणांक को हम क्या कहते हैं? बीटा से डिनोट करते हैं, तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी। ठीक है, इसी प्रकार से हो जाएगा, बस ए लग जाएगा। आयतन प्रसार में क्या होगा? बस वी लग जाएगा। ये आपको देखना है। ठीक है, तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट हम अभी देखिए आपको सारा कुछ बताएंगे, हम स्टेप से चल रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर एकदम हम आपको एकदम कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, एकदम हम स्टेप बाय स्टेप आपको सारा कुछ बताने वाले। 2018 का यहाँ पर हम देखेंगे पूरा का पूरा निचोड़, और इसमें देखेंगे, देखिए निम्न में से किस भौतिक राशि की विमा नहीं होती है लेकिन मात्रक होता है। वही क्वेश्चन देखिए डिट्टो आपका यहाँ पर पूछा गया है, आपको घुमा फिरा कर एग्जाम में इसी टाइप से आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो कोण मैंने आपको बता दिया था कि ये आपका
इसकी यूनिट होती है रेडियन, बट इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, मापी गई राशि क्वांटिटी है 20.030 से कितने सार्थक अंक हैं। तो देखिए सिग्निफिकेंट फिगर, इससे आपका क्वेश्चन श्योर है कि आपका 3 से 5 नंबर तक आपका पूछा जाता है। ये मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए आपका 2-3 नंबर तो श्योर है कि रखा है। ठीक है, तो इसको आपको देख लेना है। तो देखिए इसका कैसे निकालेंगे, तो देखिए आपका पॉइंट बीच में लगा हो तो सारी चीज़ें हमारी इंक्लूड हो जाएंगी। तो 1 2 3 4 5 है, तो यानी हमारा सिग्निफिकेंट फिगर 5 हो गया। राइट साइड से हम इसको क्या करते हैं, काउंट करते हैं। देखिए निम्न भौतिक राशियों में कौन सी सदिश राशि नहीं है, यानी कि बात कर रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी नहीं है इसको बताना है। तो देखिए यहाँ पर यानी कि वेक्टर नहीं है तो क्या होगी, स्केलर होगी, ये आप दिमाग लगाइए। तो स्केलर हमें देखना है कि कौन सी स्केलर है। तो देखिए स्केलर हमारा यहाँ पर सामर्थ्य हो जाएगा। ठीक है, सामर्थ्य यानी कि जो स्ट्रेंथ है, पावर है, वो हमारी क्या है, स्केलर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, बाकी ये सभी आपकी क्या है, संवेग और वेग, आवेग, इम्पल्स और मोमेंटम, ये सारी हमारी क्या हो जाती हैं, वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखीय व कोणीय त्वरण में अंतर लिखना है। लीनियर और एंगुलर एक्सीलरेशन में डिफरेंस लिखना है। तो क्या होता है, बस फार्मूला याद रखिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू होता है A/R। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे A इक्वल टू, देखिए A इक्वल टू R अल्फ़ा। ये आपको प्रूव करने को भी कभी कभी आ जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे और एकदम माइंडसेट करे रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको लिख देना है कि जो अल्फ़ा है वो हमारा कोणीय त्वरण है, एंगुलर एक्सीलरेशन है, ए हमारा रेखीय त्वरण है। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन है, एक कण पार्टिकल है आर त्रिज्या के प्रतिपथ पर समान चाल v से गति करता है, 1/4 आवर्तकाल में इसका विस्थापन क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, √2, ऑलवेज √2 ही होगा, इसको एकदम रट लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर देखिए, और देखिए एकदम गारंटी मैं लेता हूँ कि इससे बाहर आपका जो क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स वाला, इससे बाहर नहीं आएगा, डिट्टो आपका यहीं से आपका क्वेश्चन पुट अप होंगे। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए कौन सा कथन सत्य है इसको हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो देखिए वस्तु द्वारा किया गया कार्य डेल्टा W और इसकी ऊर्जा में परिवर्तन के मध्य संबंध ये होता है। गलत, मैंने आपको बताया था, उसको जाकर देखिए, अभी जस्ट मैंने बताया था पहले ही। ठीक है, नेक्स्ट है घर्षण बल संपर्क सतहों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है, एकदम गलत। ठीक है, ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वृत्तीय गति से शक्ति क्षय नहीं होता है, जो सर्कुलर मोशन है इससे शक्ति क्षय होता है। ठीक है, सॉरी, ठीक है, नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट वाला ही करेक्ट हो जाएगा, जो पावर है उसका लॉस नहीं होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, स्थैतिक घर्षण गुणांक, जो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है एंड काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। नेक्स्ट है आपका गुणन का घर्षण गुणांक। तो इसमें संबंध क्या होता है, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें संबंध वाला क्वेश्चन आपको पूछ लेता है। तो म्यू एस यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन म्यू के ग्रेटर देन म्यू आर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसी में, जब एक वस्तु क्या है ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः घूर्णन करती है तो इसको कोणीय संवेग और आरोपित बल आघूर्ण के मध्य कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री का कोण होता है। इसको आपको याद रखना है, ऑलवेज हमारा परपेंडिकुलर होता है, या पूछ ले कि क्या होता है तो आपको आंसर दे देगा, आंसर में समांतर होता है, लंबवत होता है, कुछ नहीं होता है, तो आपको परपेंडिकुलर लगा देना है। नेक्स्ट है घूर्णन गति में किसी वस्तु की घूर्णन त्रिज्या उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है, यह कथन सत्य है अथवा नहीं। तो देखिए आपका घूर्णन गति में जो घूर्णन त्रिज्या है ये हमारा क्या है, मास पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, तो सत्य है। अब देखिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर में आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए पृथ्वी तल पर m द्रव्यमान वाली वस्तु की पलायन ऊर्जा, स्कैप एनर्जी। ठीक है, स्कैप एनर्जी की बात कर रहा है, स्कैप एनर्जी। तो स्कैप एनर्जी देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, ρ2GRE। ठीक है, स्कैप है यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसी में, क्वेश्चन आपका है, कह रहा है
कि ऊष्मागत की यहाँ पर देखिए द्रवों की श्यानता पर ताप वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है। आप देखिए जो द्रवों की श्यानता है, विस्कोसिटी है, उसका टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, घटने बढ़ती है, सब कुछ यहाँ पर आपको मालूम होने वाला है। ताप में वृद्धि, जब हम क्या करते हैं टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो द्रवों की श्यानता हमारी एकदम जस्ट अपोजिट होता है, कम हो जाती है। ठीक है, विस्कोसिटी हमारी कम हो जाती है। ताप बढ़ाएंगे विस्कोसिटी कम होगी, ताप घटाएंगे विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, कह सकते हैं ये हमारा क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, ये हमारा रेसिप्रोकल होते हैं। तो देखिए टेम्परेचर यहाँ पर जो विस्कोसिटी है 1 टेम्परेचर, इस तरह से आप लिख सकते हैं। सो आपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम तापीय संतुलन से संबंधित है। तो जीरोथ लॉ ही आपका तापीय साम्यावस्था से संबंधित है। यानी कि हम बात करें तो इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें, देखिए थर्मल इक्विलिब्रियम, तो इसी से आपका फर्स्ट जीरोथ लॉ जो है वो इसी पर डिपेंड है। ठीक है, अगर हम बात करें फर्स्ट लॉ की तो ये लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो जो ऊर्जा संरक्षण या ऊष्मा संरक्षण उस पर आधारित है, एनर्जी कंजर्वेशन पर। इसी प्रकार से आपको इसको लिख देना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, देखिए अगले पर चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम आ गए हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर पर, मॉडल पेपर नंबर 2017। इसमें क्या था देखिए, सारा कुछ इसमें भी आपको निचोड़ एकदम मिलने वाला है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का फॉर्मूला यहाँ पर लिखना है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की बात कर रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, फार्मूला हमने पढ़ा था F बराबर जी m1m2/r²। तो यहाँ से हम जी निकाल लेंगे, इसको हम निकाल लेंगे तो जी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, FR²/m1m2। ठीक है, अब यहाँ से हम सबकी जो यहाँ पर डायमेंशन है इसको पुटअप कर देंगे। तो देखिए क्या हम यहाँ पर पुटअप करेंगे, तो देखिए इसको हम शुरुआत से लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए जी बराबर FR²/m1m2। तो यहाँ पर हम नोट डाउन करते हैं, जी बराबर एफ की हमने बताया MLT-2 होती है, लिख दिया। और देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें R² की तो यहाँ पर L² हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं M1, तो यहाँ पर M लिख देंगे, M2 भी M हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ कट रहा है, ये कट जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कुछ कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये हमारा ऊपर पहुँच जाएगा, तो इन्वर्स में पहुँच जाएगा। ठीक है, तो M इन्वर्स हो गया। और देखिए क्या है, L, ये L³ हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, तो L³ और T-2 है। ठीक है, तो T-2 हो गया। तो ये देखिए डिट्टो यही आ रहा है आपका, तो एकदम क्या है, इट इज़ अ राइट। आपको यहाँ पर ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इसी में देखिए क्या है, आप केंद्रीय बल का एक उदाहरण लिखना है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका है, इसका एक एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है, तो जो फोर्स क्या होते हैं जो केंद्र की ओर लगते हैं वो होते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यदि कोई घूमती हुई एक झूले यानी कि मैरी गो राउंड पर खड़ा हो जाए तो, और क्या है, और झूले की रस्सियों को छोड़ दे, तो वह व्यक्ति तुरंत बाहर की ओर गिर पड़ेगा। देखिए 100%, आप देखें इसे, आप एक्सपीरियंस भी किए हैं डेली लाइफ में खेलते हुए। ठीक है, व्यक्ति को यह महसूस होगा कि उस पर बाहर की ओर कोई बल या केंद्र आरोपित होता है। ठीक है, हुआ था, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका देखिए ऊष्मा चालकता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका डायमेंशंस कभी कभी पूछ लेता है और यूनिट कभी कभी पूछ लेता है। ये है कि आपका दोनों में से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पुटअप हो सकता है, इसको जरूर देख लीजिएगा। तो कह रहा है इसका यूनिट क्या है, SI यूनिट, तो जूल प्रति मीटर से, यहाँ पर देखिए सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पर, तो ये आपको यूनिट याद रखना है, जूल प्रति मीटर सेकंड सेल्सियस। ठीक है, अब देखिए मुक्त दोलन में बल नियतांक का मात्रक लिखना है। मुक्त दोलन जो एक्सीलरेशन है उसका फोर्स कांस्टेंट जो है उसका यूनिट लिखना है। तो यहाँ पर देखिए LV/S/N हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन और सेकेंड और मीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मिनट जो है। और यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो कोणीय संवेग संरक्षण का एक एग्जाम्पल लिखना है, जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है इसका। तो तैराक क्या होते हैं, पानी में कूदते समय शरीर को मोड़ या फैला कलैया ले लेते हैं। ठीक है, यह कोणीय संवेग संरक्षण का उदाहरण होता है। अब देखिए एकदम जो तैराक होंगे, अगर ऊपर से मान लीजिए किसी ब्रिज वगैरह से कूद रहे हैं तो एकदम फ्लैट नहीं कूदते हैं। ठीक है, पेट फट भी सकता है, इसलिए क्या करते हैं वो
मतलब अपने आप को थोड़ा सा बेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में जड़त्व आघूर्ण एवं गुणन त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ जाइरेशन के बीच संबंध कौन सा है? तो आई बराबर एम के स्क्वायर, जस्ट मैंने बताया था अभी, तो इसको आपको देख लेना है। नेक्स्ट है एक बेलन का उसके अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण के व्यंजक को लिखना है। तो बेलन का उसके अक्ष के परितः, एक्सिस के परितः यहाँ पर देखिए आई इक्वल टू 1/4 mr² और 1/2 ml²। ठीक है, यहाँ पर देखिए आर इसको कर लीजिएगा। ठीक है, आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका बल आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण के बीच संबंध को लिखना है। तो बल आघूर्ण और कोणीय संवेग कोणीय त्वरण है, इसके बीच संबंध होता है देखिए बल आघूर्ण बराबर जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय त्वरण। तो इसको आपको याद रखना है। एक रुद्धोष्म यानी जो एडियाबैटिक प्रोसेस, इसमें दाब एवं आयतन के बीच संबंध क्या होता है? तो पीवी इक्वल टू पीवी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन ये आया हुआ है। जूल और कैलोरी, इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। के बीच संबंध क्या है? तो 1 कैलोरी जो है बराबर होता है 4.1868 जूल। अब इसको कहता है कि 1 कैलोरी को क्या करना है? जूल में परिवर्तित कीजिए। तो तब भी आपको ये लिख देना है। ठीक है, तो आपको यहाँ से पूरा मार्क्स मिल जाएगा। गैस में देखिए यहाँ पर गैस में ऊष्मा संचरण निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो गैस में जो हीट ट्रांसफर होता है वो कन्वेक्शन मेथड के द्वारा होता है। किसके? कन्वेक्शन मेथड के थ्रू होता है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो पृथ्वी का अगर हम गुरुत्वीय त्वरण का मान यहाँ पर देखिए चंद्रमा। ठीक है, तो चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो यहाँ पर हम आप सभी को बता दें कि 1/6 मल्टीपल होता है। ठीक है, 1/6। अब यहाँ पर जितना वेट है आपका, वहाँ पर उसका 1/6 हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें तो 48 किलो मान लीजिए पृथ्वी पर है, अर्थ पर है, तो इसका 1/6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा? 6 7 42 4 48, यहाँ पर 8 किलो आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपको देखना है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है यही आपका देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर देखिए नेक्स्ट मॉडल पेपर पर हम आ गए हैं। नेक्स्ट मॉडल पेपर है आपका 2016 का, और इसमें हम देखेंगे सारा कुछ। देखिए कह रहा है कि श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र। अब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो इसका फार्मूला पहले याद होना चाहिए। तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर विस्कस फोर्स अपॉन में एरिया इनटू में क्या हो जाएगा आपका, जो आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट है। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट ये होता है। तो अब देखिए आपका विस्कस फोर्स यानी कि फोर्स ही होगा, तो इसकी हम डायमेंशन लिख देंगे। एरिया की हम जानते हैं। ठीक है, L² हो जाएगा, और जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है इसको देख लेते हैं, तभी हमारा निकल पाएगा डायमेंशन। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट की अगर हम बात करें तो इसका फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो देखिए चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में डिस्टेंस, ये होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी, अगर इसकी डायमेंशन पहले हम लिखेंगे, फिर जस्ट आया इसकी डायमेंशन लिख देंगे। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर, देखिए क्या होता है, क्या आता है। तो देखिए यहाँ पर, तो हमारा विस्कोसिटी की अगर हम निकाल रहे हैं, व्यास गुणांक है हमारा, तो वही होगा। देखिए तो MLT-2 हो जाएगा फोर्स का, विस्कस फोर्स जो है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखिए अपॉन में हमारा L² हो जाएगा। ठीक है, एरिया का। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमने कहा था आपको कि वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है इसका हम क्या करेंगे, पहले फार्मूला लिखे थे। तो फार्मूला मैंने लिखा था कि जो हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो चेंज इन वेलोसिटी यानी कि LT इनवर्स हो जाएगा। वेलोसिटी की क्या होती है डायमेंशन, LT इनवर्स, यहाँ पर इन्वर्स कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए इन्वर्स कर लीजिए, LT इनवर्स। और अपॉन में देखिए हमारा दूरी होता है, तो L हो जाएगा, L से L ख़त्म हो जाएगा, T इनवर्स ही बचेगा। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, तो T इनवर्स हम लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमारा 1L ख़त्म हो जाएगा, 1L हमारा ख़त्म हो गया, तो नीचे 1L बचेगा, यानी कि देखिए हमारा M बचा, T-2 बचा, और अपॉन में हमारा क्या बचा, 1L बचा हुआ है अभी, और T इनवर्स है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए M हमारा सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा प्लस हो जाएगा ऊपर जाने पर, तो प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, इसको हमने काट दिया। अब तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इस प्रकार से, देखिए ML इन्वर्स। अब T को सॉल्व करना है, तो T हमारा देखिए माइनस प्लस माइनस का T इन्वर्स। तो ML इन्वर्स T इन्वर्स जल्दी से मैच करिए, ये क्या,
ठीक है, यही है आपका। ठीक है, केंद्रीय बल जो सेंट्रल फोर्स है, इसका एग्जाम्पल लिखना है। तो क्या होता है, स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युताकर्षण या प्रतिकर्षण बल, यानी कि जो कुलॉम्स लॉ है, इस यही हमारा इसका उदाहरण है। यह ऊर्ध्वाधर वृत्त के उच्चतम बिंदु पर गतिमान बाल्टी के उल्टा हो जाने पर भी क्या है, इसमें से भरे जल का नहीं होता। अब देखिए, आप गिलास डोलची वगैरह जिसमें पानी या बाल्टी आप लेते हैं, ठीक है, वो लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, आप लगातार घुमाते रहते हैं, ठीक है, लगातार अपने हाथ में पकड़ घुमाते रहते हैं, पानी नहीं गिरता है। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट है, आप सर्कुलर ही तो उसको रोटेट करते हो, तो सेंट्रल फोर्स हो गया, वो इसी का उदाहरण हो गया। एक भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसका मात्रक होता है विमा। देखिए आपको आ गया। तारकत्व का मात्रक क्या होता है, मेल। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो ध्वनि है। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक बेलन का उसके अपने अच्छे के परिता जड़ता आगुण का सूत्र आपको लिख देना है। अभी एक क्वेश्चन और आया था, तो यहाँ पर आपको देखिए क्या है, आपका 1/2 mr² है। तो आपका यहाँ पर देखिए क्या है, इसको अगर हम तो देखिए यहाँ पर जो इसका फार्मूला हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए अभी हमने देखा था 1/4 mr² प्लस 1/12 mr²। सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, एलसीएम वगैरह लेकर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द्रवों में इस ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है। द्रवों में बात कर रहा है तो मैंने बताया कन्वेक्शन मेथड। ठीक है, धारा रेखी प्रवाह में निरंतरता का समीकरण क्या है, तो A1V1 = A2V2। ठीक है, जस्ट आपका A प्रोपोर्शनल V। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा, देखिए A1V1। ठीक है, तो आपका हाँ ठीक है, ये आपका A1V1 = A2V2। रेडियोवेटिव प्रोसेस जो है स्थिरोष्म प्रक्रम, इसका एक उदाहरण लिखना है। तो आदर्श जो हीट इंजन है, आइडियल हीट इंजन, ये हो जाएगा। गतिज घर्षण सीमांत घर्षण बलों में कौन सा घर्षण बल जो है वो बड़ा होता है, तो सीमांत घर्षण बल जो है वो बड़ा होता है। याद रखेंगे, मैंने आपको बताया था अभी आपको रिलेशन गतिज घर्षण का और आपका सीमांत घर्षण, और हमने बताया था स्थैतिक घर्षण। तो तीनों में ही आपको जो रिलेशन मैंने बताया था उसको ही याद रखना है। ठीक है, उसी से आपका ये क्वेश्चन आपका पुटअप हुआ है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है, आप जब आप पृथ्वी स्थल से नीचे आ जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है या घटता है, ये बताना है। तो जैसे ही आप नीचे आते हैं तो क्या होता है हमारा, ये डिक्रीज करता है। समरूप प्रति गति में कण के जो वेग हैं और त्वरण के मध्य कितना कोण होता है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है। जड़ता कोण गुणन त्रिज्या में संबंध बताया था, I = mk²। यहाँ से आप रेडियस ऑफ जायरेशन के निकालेंगे, तो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या आएगा, k² बराबर हमारा क्या होगा, यहाँ से I/m। तो k बराबर क्या आएगा, रूट लग जाएगा I/m, आपका वही है। ठीक है, तो आई होप ये आप सभी को समझ में आ गया होगा, जितना भी मैंने आपको डिस्कस किया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि आपको किस प्रकार से आप एकदम बैक आपकी नहीं लगी। यहाँ से आपका देखिए इतना ही अगर आपने पढ़ लिया, स्टडी कर लिया, तो गारंटीड है कि आपका 10 मार्क्स आपका कहीं नहीं गया, बस आधे घंटे के अंदर। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको पहले बताया था, जितने भी क्वेश्चंस आप जाकर देखिएगा, आपको यहाँ पर मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, या प्लेलिस्ट आप में देख लेना, प्लेलिस्ट आपका नहीं बना होगा तो मैं अभी जस्ट बना दूंगा। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ से आपको जितना भी मैंने बताया है फिजिक्स से रिलेटेड, आपको उसको एकदम माइंड से लर्न कर लेना है, और यही आपको डिट्टो याद कर लेना है। और देखिए उसके बाद आपकी अभी दो सीरीज और चलेंगी, एक 2 मार्क्स वाला, एक 5 मार्क्स वाला, एकदम बने रहेंगे। अगर जो स्टूडेंट्स इसको देखिए यहाँ पर डायरेक्ट इसको देखेंगे तो ये वाला नहीं समझ में आएगा, उनको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, क्योंकि जो हाफ नॉलेज होती है बहुत ही डेंजरस होती है, इसलिए आपको क्या करना है, पूरा देखते चलना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जैसे ही यहाँ पर आपको ज्वाइन हो जब होंगे, तो जैसे ही मैं यहाँ पर आपको वीडियो जो अपलोड करूँगा वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ठीक है, और आप उसे एकदम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसे तुरंत लर्न कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका नेक्स्ट जो आपका सेशन आने वाला है बहुत ही जल्द आ जाएगा, आई होप। ठीक है, अब देखिए, तो अगर आप सभी को देखिए जो लिंक होगा आपको PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाएंगे। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।